राय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तजन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्ति वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय को ब्रह्मचार्य कृष्णाय वृंदाय नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भागवत से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं और यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी जो है वो परीक्षित महाराज को नारद जी के विषय में और ब्रह्मा जी के विषय में बता रहे हैं और यहाँ पर ब्रह्मा जी को भगवान किस तरह दर्शन देते हैं। तो शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, व्यक्ति तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता जब तक मैं और मेरे के विषय में फंसा होता है। और भगवान यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, जब गुणों को उस मोह से उत्पन्न करनी माया इन दोनों से परे अनंत स्वरूप मोहित होकर जो आत्मा राम में और मेरे का भाव छोड़कर उदासीन गुणातीत हो जाता है, तो उस तरह वो बाद में दर्शन कर सकता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है उन्होंने निष्कपट भाव से जो भगवान की तपस्या की और भगवान ने उनको अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के बारे में बोध करवाया और उसके बाद उन्होंने सृष्टि की रचना की। तो जो सबसे पहले यहाँ पर जो शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी है उन्होंने एक सहस्त्र दिव्य वर्ष, जो सहस्त्र दिव्य वर्ष में जो देवताओं के 1000 वर्ष हैं, उन्होंने अपना जो चित्त एकाग्र मन से अनन्य चित्त, जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना चिंतन्तु मुह्य जन परिपास्ते, कि अनन्य चित्त होकर मेरी भक्ति में लगता है व्यक्ति और इंद्रियों को जो है मन को, कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को सबको वश में कर कर तब भगवान जाकर मन चित्त शुद्धि होने के बाद भगवान के दर्शन होते हैं। आजकल तो आप देखते हैं कि जो गुरु लोग हैं बहुत जल्दी दर्शन करवा देते हैं, ऐसे नहीं होता। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो वेद व्यास मुनि हैं जिन्होंने 4 वेद जो लिखे, 18 पुराण लिखे, और जब भी मन संतुष्ट नहीं था तो उनका गुरुदेव जब नारद जी आते हैं तो नारद जी उनको जब निर्देश देते हैं तो दोबारा जो है जो वेद व्यास मुनि जिन्होंने सारे वेद शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण, रामायण महाभारत सबकी रचना की है, उन्होंने भक्ति योगेन मनसा दोबारा फिर भक्ति की और भक्ति करने के बाद समक्य प्रणतो अमल है, मन को जो पूर्णता से अमल मल कहते हैं गंदगी को, जब पूर्णता शुद्ध होकर अपशितम पुरुषम पूर्व, तब उनको फिर भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं। तो आप देखते हैं कि भगवान कृष्ण के दर्शन इतने आसान नहीं है जितने लोग आजकल कलयुग में समझते हैं। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तपस्या की, वेद व्यास मुनि ने हजारों वर्ष तपस्या करके जब मन चित्त शुद्ध हो जाता है, तो एक और बात कहते हैं यहाँ पर कि जो भगवान जो है यहाँ पर ब्रह्मा जी से तपस्या से प्रसन्न किस लिए होते हैं कि उन्होंने जो जो भगवान की जो ध्यान तपस्या की, क्योंकि कमल के फूल पर उनको शुद्ध गोस्वामी यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह उनको तप तप 2 शब्द सुनाई दिए, क्योंकि कमल के फूल पर जब प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी तो देखो होते हैं मैं कौन हूँ, और पहचान के लिए कमल की नाल से नीचे उतरते हैं मगर उसका जड़ का पता नहीं लगता, वापिस आ जाते हैं, कमल पर बैठते हैं, तो फिर भगवान उन पर उनको जब तपस्या करने का निर्देश मिलता है, तपस्या करते हैं, तो शुद्ध भाव से फिर भगवान के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात हम सबको देखने के लिए चित्त शुद्धि, सबसे पहले हम चित्त शुद्धि की और तपस्या बहुत जरूरी है। और इसके लिए भगवान कहते हैं स्पष्ट के भगवान कहते हैं तस्में सर्वलोक भगवान स्वाजता संदर्शमा से यह परम चतप्रहा। भगवान विष्णु
ब्रह्मा को कहते हैं, ब्रह्मा मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, और मेरा जो लोक है इसे और श्रेष्ठ और कोई लोक नहीं है। और यहाँ पर जब भगवान का जो उनका जो रूप है, उनका जो भगवान निराकार नहीं है, और रूप ध्यान जो हमको गुरु जी बताते हैं कि भगवान के नाम जपने रूप ध्यान बहुत एसेंशियल है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी उस रूप का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो रूप का ध्यान है, जो भगवान के रूप का दर्शन किया और भगवान के धाम का दर्शन किया। और आज हम उस विषय में थोड़ा सा हम उसको यहाँ भागवत से उसको पढ़ेंगे कि जो भगवान का रूप कैसा है और भगवान का धाम कैसा है, और साथ में गर्ग संहिता में से जो गर्ग मुनि जी हैं उन्होंने जो गोलोक धाम का, वैकुंठ का वर्णन किया उसको साथ में पढ़ते हैं। मगर सबसे पहली बात ये जो है याद रखने की है कि तपस्या, यहाँ पर भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं तपस्या से प्रसन्न होता हूँ, तपस्या तो करनी पड़ेगी, बगैर तपस्या के तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और कई लोग बोलते हैं कि भी हम तपस्या करने के बगैर कोई ऐसा कोई आसान साधन दे दिया जाए, गुरु जी को कान में मंत्र फूक दे, बस उससे हमारे को यहाँ पर लाइट वाइट दिखेगी और तपस्या की कोई जरूरत नहीं है। मगर ना, जरूरी है, जरूरी है। यहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं गीता के अंदर, चित्त से सचेसा सर्व कर्माणि, कि तुम्हारा जो चित्त है, चित्त शुद्धि तो करनी पड़ेगी। चित्त शुद्धि के बगैर भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और तपस्या, तपस्या बोल हर कोई करता है, तपस्या छोड़ना नहीं है। सब कुछ भगवान का है। कई बार हम अपने प्रवचन में कहते हैं कि छोड़ना कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का है, तो भगवान की सेवा में लगाना है। तपस्या हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो बोले जी हम तो भगवान को मानते नहीं हैं, हम तो नास्तिक हैं, हम मंदिर वंदिर नहीं जाते, हम तपस्या नहीं करेंगे। तपस्या तो कर ही रहा है व्यक्ति। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को जन्म देना, और बच्चा शुरू से ही तपस्या करने लग जाता है, उसको माँ बाप चलाना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं माँ बाप। और बच्चे को बोलते जाओ पढ़ो, क्यों पढ़ोगे? बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, खेलना चाहता है, मगर बोलते नहीं तुमको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो नौकरी कैसे करोगे? तो तपस्या, तप, तपस्या भी तप, जैसे तपाते हैं कोई चीज, गर्म करते हैं, तो उसी तरह हम अपने जीवन में घोर संघर्ष करते हैं, किसी न किसी तरह से तपस्या कर रहे हैं। बच्चा भी तपस्या कर रहा है, मैं बड़ा होऊंगा, पास हो जाऊंगा स्कूल में से, फिर कॉलेज में पास होऊंगा, फिर वो व्यापार के लिए या किसी नौकरी के लिए तपस्या करता है। और भी धन को इकट्ठा करने के लिए तपस्या करता है। क्यों करता है? ताकि मैं प्रसन्न हो जाऊं, मैं खुश हो जाऊं, मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा धन होगा, एक घर होगा, थोड़ा सा बैंक बैलेंस होगा, तो उसके लिए तपस्या कर ही रहा है व्यक्ति। तो सिर्फ उस तपस्या को केवल चेंज करना है, भौतिक तपस्या को केवल अध्यात्म तपस्या कर देना, बस इतना सा फर्क है। उसकी डायरेक्शन चेंज कर कर भगवान कृष्ण की तरफ लगा देनी, बस। और इतनी सी बात हो गई तो भगवान कहते हैं मत चित्त सर्व दुर्गानी, तुम मेरी तरफ तुम ध्यान लगा दो, तो तुम्हारी जो कठिनाइयां हैं ना, सब दुर्गानी, मत सर्व दुर्गानी, जितनी भी कष्ट है, जितनी भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, उसकी तुम चिंता मत करो। तुम अपना काम करो, तुमको खाना है, तुमको रहने की व्यवस्था है। भगवान कहते ना चिंतन तुम अभिजन को पाते तेषां मृत्युत्पन्नम योगक्षेम वहां, इस योगक्षेम की तुम चिंता मत करो। और हम देखते हैं, और हमने अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठाकुर जी सब कुछ अपने भक्त को देते हैं, तो संतुष्टि करनी, मगर जिस अवस्था में जैसी व्यवस्था है उसमें संतुष्टि करके भगवान की तरफ चित्त लगाते हुए, तो जब हम ऐसे करते हैं तब भगवान कहते हैं मत प्रसाद, भगवान की कृपा से हम इस संसार को पार कर लेते हैं। और भगवान का अनुभव भगवान का जो दर्शन इसी इसी जन्म में, मरने के बाद नहीं, इसी जन्म में भगवान का अनुभव होता है। तो वो तपस्या जब हम कृष्ण की तरफ लगा देते हैं तो मन शुद्ध हो जाता है, और मन शुद्ध हो जाता है तो भगवान के जो चित्त जब लगता है, तो भगवान कैसी नाम शुद्धि से,
नाम नाम जो कर रहे हैं, हमने बार बार कई बार बोलते हैं नाम करने से, ये कलयुग के अंदर नाम करने से। तो यहाँ पर अब भगवान जो है ब्रह्मा की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर हम श्लोक व श्लोक नहीं चलेंगे, आज मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप उसका श्रवण करें और जिससे आप भगवान का यहाँ पर अनुभव करें कि किस तरह भगवान यहाँ पर ब्रह्मा को कह रहे हैं। जब भगवान तपस्या से प्रकट होकर ब्रह्मा के सामने प्रकट होते हैं तो भगवान कहते हैं, शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं, भगवान उनसे कहते हैं, उन्होंने अपना लोक दिखाया। ये जो लोक है ये क्लेश मोह और भय से मुक्त है। वहां रजोगुण तमोगुण और उनसे मिला सतगुण भी नहीं है। वहां ना काल की दाल गलती है और न माया ही कदम रख सकती है। वहां पर समय नहीं है, काल नहीं है, वहां पर हमेशा प्रेजेंट रहता है। ये जो संसार है यहाँ पर भूतकाल वर्तमान और भविष्य, तीन समय जो काल है वो तीन हिस्सों में बढ़ता है। मगर जो बैकुंठ है वहां पर काल काल नहीं, काल की दाल नहीं गलती, वहां पर काल नहीं है, वहां पर वर्तमान ही रहता है और भूतकाल भी नहीं होता, भविष्य भी नहीं होता, वर्तमान चलता है वहां पर। और फिर माया के यहाँ पर कह रहे हैं शुद्ध गोस्वामी, वहां ना काल की दाल गलती और ना माया ही कदम रख सकती है। फिर माया के बाल बच्चे तो हो ही कैसे सकते हैं। यहाँ भगवान के पार्षद निवास करते हैं, जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। उनका उज्जवल जो आभास से युक्त श्याम शरीर शतल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्रों से शोभ्यमान है। अंग अंग राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वहां पर जो वहां पर जो भगवान के पार्षद हैं वो भी विष्णु के रूप में ही है, चतुर्भुज रूप। यहाँ वैकुंठ की वर्णन है यहाँ पर। तो वैकुंठ यहाँ पर हमको ये समझना है कि किस तरह होता है। पहले ये जो हमारा जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसमें 14 हिस्से होते हैं। जो पृथ्वी है ये मिडल में है, ये भू, इसको भू कहते हैं, भूवर भूवर कहते हैं अंतरिक्ष को, भू भवर। और उसके ऊपर स्वर्ग, और स्वर्ग के ऊपर महरलोक, यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि रहते हैं, जनलोक। और फिर तपलोक, तपस्या, जो तपस्वी रहते हैं। और उसके ऊपर सत्यलोक, सत्यलोक जिसको लोग पंजाबी में सचखंड कह देते हैं, सत्यलोक। और सत्यलोक के ऊपर जो है वो विरजा नदी, और विरजा नदी के ऊपर जो है वो ब्रह्म ज्योति। और ब्रह्म ज्योति के ऊपर, जिस ब्रह्म ज्योति में ज्ञानी लोग जाना चाहते हैं कि ब्रह्मलीन हो गए, गुरु जी ब्रह्मलीन हो गए, ब्रह्म ज्योति, उसको सचखंड भी लोग कई बोलते हैं, ब्रह्म लोग, ब्रह्म ज्योति। और ब्रह्म ज्योति से ऊपर शिवलोक, और शिवलोक से ऊपर बैकुंठ। और उन बैकुंठों में परम बैकुंठ जो है वो है गोलोक वृंदावन। और इस पृथ्वी के नीचे जो है अतल वितल सुतल तलातल महातल और रसातल और पाताल, ये जो है नीचे के लोक हैं। और उसके बाद 28 नरक यहाँ पर, उसका पांचवें जो अध्याय है, जो पांचवा स्कंध है, उसके अंदर पूरा विवरण लिखा गया है। तो ये हमारा ब्रह्मांड है जिसमें 14 भवन। कभी आपने देवी पूजा की हो तो वहां पर तारा रानी की कथा आती है। तारा रानी कथा में 14 भवन की स्वामिनी, मालिक उसको स्वामिनी कहते हैं, मैया दुर्गा को। तो ये 14 भवन, 14 भवन नीचे के अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पताल। और ये पृथ्वी, पृथ्वी के जिसको भूलोक कहते हैं, भूलोक के ऊपर भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। सत्यलोक के ऊपर फिर जो है विरजा नदी, उसके ऊपर ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति के ऊपर शिवलोक, शिवलोक के ऊपर बैकुंठ। और बैकुंठों में सर्व बैकुंठ जो है गोलोक वृंदावन। अभी यहाँ पर जो दर्शन ब्रह्मा जी को हो रहे हैं यही गोलोक धाम के दर्शन नहीं है, यहाँ पर बैकुंठ के दर्शन है। बैकुंठ का अर्थ क्या है कि जिस तरह हम अपना, हमारा कोई घर है और घर में जैसे ये कमरा देखिए, या ये ऑफिस है वहां हमारा बना हुआ, तो ये ऑफिस में हम बैठते हैं। मगर जहाँ हमारा अपना नीचे घर होगा तो वहां पर जब ऑफिस नीचे बैठेंगे तो कभी नाइट सूट में बैठते हैं, कभी यहाँ पर बैठेंगे प्रोग्राम कर रहे हैं तो अपना ड्रेस वगैरह पहनकर बैठे हुए हैं। और कभी नाइट ड्रेस में सोते हैं तो अपने घर में अलग एक अलग व्यवस्था होती है। तो जो बैकुंठ के जो है, बैकुंठ यहाँ पर नारायण रूप में भगवान रहते हैं। नारायण रूप जो है वो भगवान का ऑफिस समझ लीजिए।
चतुर्भुज रूप, वहां पर सब जो प्राणी है चतुर्भुज में है। तो शंख चक्र पद्म गदा, नारायण के पास शंख चक्र पद्म गदा है, इसी तरह जो पार्षद है उनके पास भी वही रूप है। और मगर गोलोक धाम में, या जो स्केत धाम, स्केत धाम यहाँ पर राम जी रहते हैं, वहां पर दो भुज, जो दो भुज राम जी जिस तरह रहते हैं। और जो गोलोक धाम जो है, जहां पर भगवान कृष्ण की लीला होती है, सबसे बड़ा जो वैकुंठ है, वहां पर इसी तरह दो द्विज रूप में, उसका वर्णन हम उसको भी थोड़ा सा भी यहाँ से श्रवण करने की चेष्टा करेंगे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को जो दर्शन दिए हैं, भगवान कृष्ण रूप के दर्शन नहीं हो रहे, यहाँ पर विष्णु के रूप के दर्शन हो रहे हैं। और जब विष्णु के रूप में दर्शन हो रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी लोक में जाते हैं, बैकुंठ में जाते हैं। तो बैकुंठ में वहां पर भगवान जब दर्शन दे रहे हैं, जब भगवान प्रकट होते हैं कमल के नाल पर, और फिर ब्रह्मा जब देखता है, अरे प्रभु आप कौन है, अच्छा, फिर पता लगता है ये तो भगवान ठाकुर जी विष्णु जी हैं स्वयं। तो फिर भगवान उसको दृष्टि में देते हैं। तो इसी तरह उसी समय ब्रह्मा को भगवान विष्णु का पूर्ण, विष्णु के रूप के संग उनका पूरे लोक का दर्शन होता है, वैकुंठ का पूरा दर्शन होता है। तो यहां पर केवल भगवान को नहीं देख रहा है ब्रह्मा जी, भगवान के संग भगवान का लोक सब कुछ देख रहे हैं, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। और कैसा दिखाई दे रहा है, यहां पर उनको उनके वहां के पार्षद दिखाई दे रहे हैं, विष्णु भगवान के पार्षद वहां पर जो रह रहे हैं, भगवान के सेवक। और किस रूप में वो देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ देखते हैं, भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य करते हैं। और उनका उज्जवल आभास से युक्त श्याम शरीर, शतदल कमल के समान कोमल नेत्र, पीले रंग के वस्त्र से शोभ्यमान है। सबने पीले वस्त्र पहने हुए हैं, कोमल नेत्र हैं, अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति हैं, सभी की चार चार भुजाएं हैं। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी है ही, मणिजट स्वर्ण के प्रभाव में आभूषण भी धारण किए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने केवल पीतांबर ही नहीं पहना हुआ, जो पार्षद है भगवान के विष्णु के, वहां पर उनके आभूषण भी पहने हुए हैं। और मणि जड़ित स्वर्ण के प्रभाव आभूषण के धारण किए हैं। उनके छवि मूंगे, वैदुर्य मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान है। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजों में विमानों के स्थान स्थान पर शोभित हो रहा है। यहाँ पर देखो, दिव्य तेजों में विमान, तो यहाँ पर विमान, विमान आजकल बोलते हैं कि अभी ये जो एरोप्लेन है, इसकी अभी 100-200 साल से बने हैं। यहाँ पर विमान तभी से चलते आ रहे हैं। देखो, तेजों में विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित हो रहे हैं, वहां पर विमान खड़े हैं। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती हैं। असंख्य लक्ष्मियां हैं वहां पर, वो सेवाएं कर रही हैं, क्योंकि अलग अलग कितने ही वैकुंठ हैं वहां पर। वैकुंठ, हर एक वैकुंठ में भगवान नारायण, हमने आपको कई बार कथा बताई है कि जिस तरह द्वारका में भगवान की 16,108 रानियां, और नारद जी जब दर्शन करने जाते हैं तो भगवान कृष्ण हर एक महल में अपनी अपनी रानी के साथ विद्यमान थे। और केवल अपनी रानियों के संग नहीं, अपनी रानियों के 10-10 जो बच्चे थे, उनके भी अपने अपने महल थे। अपने वहां पर एक एक महल में भगवान अपने पोते नातियों पोतों के साथ, उनके साथ भी खेल रहे हैं। जहां पर जा रहे हैं वहां पर उनको कृष्ण दिखाई दे रहे हैं नारद जी को। तो नारद जी देखते हैं, अरे वाह वाह, ये इसको भैरव कहते हैं, इसको भगवान कहते हैं। 16,108 रानियां, और उसके बाद उनके 10-10 बच्चे, फिर उनके आगे 10-10 बच्चे, और उनके सब के पास अपने अपने दिव्य दिव्य जो वहां पर जो महल हैं। और जो महल हैं वो किसी अग्नि से या बिजली से वो जो प्रकाशित नहीं है। ना तद भासते सूर्य, ना शाम को, ना पाव को, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान कहते हैं कि मेरा जो धाम वैकुंठ है, वो ये लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, इनसे वो नहीं चमकते। अरे वो तो स्वयं प्रकाशमान है। वही प्रकाशमान, उन्हीं का जो प्रकाश है, उसी को ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। उनकी छटा इतनी है, जो अपने ध्यान करके इस यहाँ पर ब्रह्मरंध्र से देखने की चेष्टा करते हैं, यहाँ पर दिखाई देती है।
और ये कोई कठिन काम नहीं है, ज्योति देखना बहुत कठिन काम नहीं है। तो कोई व्यक्ति इसका, जिस कुंडली जागृत हो जाती है, उसका एक अभ्यास है, और उस अभ्यास से कोई भी व्यक्ति उसको कर सकता है। मगर भक्ति हर कोई, भगवान हर को, किसी को लाइट दिखाई दे सकती है, मगर ठाकुर जी दिखाई नहीं दे सकते। ठाकुर को देखने के लिए भक्ति योगी न मनसा, उसके लिए केवल भक्ति ही एक साधन है। और भगवान अपनी ही कृपा से प्रकट होंगे, हमारी चेष्टाओं से नहीं प्रकट हो सकते, कृपा से प्रकट होते हैं जब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान, जैसे द्वारका में उन्होंने थोड़ा सा ग्लिम्स दिया, थोड़ी सी दिखाया कि मेरे देखो वैभव कैसा है, ऐसे मैं बैकुंठ वहां पर, तो वही बैकुंठ ऊपर है। उस बैकुंठ में जो द्वारका, यहाँ पर जो लीलाएं की थी भगवान ने, वैसे ही बैकुंठ है। यहाँ समझ लो भगवान ने थोड़ा सा प्रदर्शन किया था अपना, अपनी शक्ति का, अपने बैकुंठ दिखाने के लिए कि मेरा बैकुंठ कैसे होता है। तो वहां पर अलग अलग लक्ष्मियां वहां पर सेवा कर रही हैं। हर एक बैकुंठ में अलग अलग लक्ष्मी है, और वो सब लक्ष्मियां जो हैं भगवान विष्णु के चरण कमलों की वहां पर सेवा कर रही हैं। भगवान थकते थोड़ी हैं। जैसे यहाँ पर कभी मान लो कोई पति किसी का थक के आ जाए, तो पत्नी बोले अरे मेरे पति ने आज बहुत यात्रा की, वहां वहां दूर दूर से आया, चलो अब उसके पांव दबा दे। आजकल तो खैर सिस्टम चेंज हो रहा है, मगर जो पतिव्रताएं, जो हमारी धार्मिक जो माताएं हैं, आज भी करती हैं। आप हमारे गिरिराज गोवर्धन में जाइए, जब गिरिराज गोवर्धन में परिक्रमा लगती है यहाँ वृंदावन में, तो क्योंकि जो परिक्रमा, हाँ एक और बात मेरे मन में भी, टॉपिक तो अलग है, मगर एक, माताओं को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। माताएं लगाती हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लेट के लगाती हैं, मगर वो वर्जित है। तो उससे बेटर क्या होता है कि पति जब दंडवत लगाता है, तो उसकी पत्नी उसके पाँव को टच करती है, तो उससे उसको उस परिक्रमा का फल लगता है। या कई बार देखते हैं कि जो पत्नी है, जो मैट होती है वो उठा के आगे आगे रखती है। तो और औरतों के लिए दंडवत वर्जित है। तो आदमी ही केवल दंडवत करना चाहिए आदमी को। तो वहां पर लक्ष्य भगवान, यहाँ पर हाँ बात आती है कि जो भगवान वहां कोई ऐसा टायर्ड नहीं है कि वो बहुत थके हुए हैं तो चलो लक्ष्मी जी बोले चलो मैं इनके पांव दबाऊं। नहीं, हमारे में उनका एक भाव है। तो लक्ष्मी जी वहां पर भगवान कृष्ण के काम समुद्र में भी, वैकुंठ में भी पांव दबाती हैं वहां पर। तो वहां पर ब्रह्मा जी को दर्शन होते हैं कि जो लक्ष्मी जी हैं वो उनके पांव दबा रही हैं। कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपनी प्रीतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भौरे स्वयं उन लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। और यहाँ पर लक्ष्मी जी जो है, कई बार झूले पे बैठकर अपने प्रभु को, विष्णु भगवान को ध्यान करते हुए जब उनका गुणगान करती हैं, तो जो भंवरे हैं, लक्ष्मी जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भंवरे भी लक्ष्मी जी का गुणगान करने लग जाते हैं। अरे वाह वाह, भगवान विष्णु के यहाँ पर जो गायन चल रहा है, भगवान की स्तुति चल रही है। तो बैकुंठ में स्तुति होती है ठाकुर जी की, भगवान विष्णु की। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान है। सुनंद, नंद, प्रबल और हरनादि मुख्य मुख्य पार्षद गण प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। आंखों में लाल लाल डोरियां हैं, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। भगवान इस रूप में ऐसे, उनकी उनकी जो आंखें हैं, इस तरह प्रेम भरा पड़ा है आंखों में, कि अभी अभी अपने कैसे भक्त को देखकर, जैसे कोई एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को देखता है ना, तो उसकी आंखों में एक झलक होती है। और वो रूप, वो झलक माँ में भी होती है। कई बार माँ अपने बेटे को देखती है दूर से आया, या माँ अपने बच्चे को मिस करती है, माँ देखती है तो उसका प्यार उड़ेल देती है अपने बच्चे के ऊपर। तो वो एक प्रेम जो होता है, भगवान का भी प्रेम, ये सब प्रेम जो है भगवान के से ही तो निकले हैं ना। ये सब संसार भगवान से ही तो निकला है ना। भगवान कोई निराकार नहीं है, जैसे निराकारवादी बोलते हैं कि वहां पर एक लाइट स्वरूप है, वहां पर कोई आकार नहीं, आकार यहीं पर, ऐसा नहीं है। भगवान उनमें भौतिक आकार नहीं है,
उनमें भौतिक गुण नहीं है, इसलिए वो निर्गुण कहते हैं, मगर सब गुण उनमें विद्यमान है, इसीलिए तो यहाँ पर है। भगवान के पास किसी चीज की कमी हो तो फिर भगवान किस काम के। भगवान में कोई कमी नहीं। पूर्णस्य पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते, सब कुछ भगवान में पूर्ण है। तो उन्हीं से ये संसार निकला है। ये संसार टेम्परेरी है, वो परमानेंट है। ये एक परछाई है, वो परमानेंट है। परछाई टेम्परेरी होती है, मगर परमानेंट कभी खत्म नहीं होता। तो ये बैकुंठ की ये संसार जो उद्धव ये चलती सत्य था, तो ये उलटा है। तो इस मगर वहां पर जो सत्य है, परम सत्यम धीमहि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव का जो 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 घर है, जो बैकुंठ है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम भव्य, प्रभु आपका धाम परम है, उससे ऊपर कोई धाम नहीं है। भगवान के बैकुंठ से ऊपर कोई धाम नहीं है, सब धाम नीचे। वेजा नदी में सत्य लोग जो हमने अभी आपको बताया है, सब लोग भूभव स्वर महाजन तप सत्य लोग सब नीचे, केवल भगवान का बैकुंठ ऊपर। तो वहां पर भगवान अपने भक्त को जैसे सब कुछ अभी दे देंगे। सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीतांबर जगमगा रहा है। वक्षस्थल पर एक सूर्य रेखा के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान है। भगवान की जो लक्ष्मी जी है ना, उनकी पत्नी, एक्चुअली भगवान के यहाँ पर वक्षस्थल पर एक लाइन है, स्वर्ण लाइन, सोने की एक लाइन है, वो लक्ष्मी जी है। कभी आप तिरुपति बालाजी जाइए, तो तिरुपति बालाजी में आप देखेंगे हमारे जो भगवान है, भगवान वेंकटेश्वर, तो वहां पर आप देखेंगे उनकी छाती पर लक्ष्मी जी और भूदेवी श्रीदेवी, लक्ष्मी जी सरस्वती, लक्ष्मी जी भूदेवी श्रीदेवी दोनों विराजमान है, छाती पर विराजमान है भगवान के। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या देखते हैं? सर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंधे पर पीतांबर जगमगा रहा है, उनके कंधे पर पीतांबर पड़ा है। पीतांबर कहते हैं पीले वस्त्र को, भगवान का जो वस्त्र जो है पीतांबर। उनके वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान है और सुंदर चार भुजाएं हैं। एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान है। पुरुष, प्रकृति, महातत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्द आदि, पांच तन्मात्राएं और पंचभूत, ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर आ, जो शुभदेव गोस्वामी परीक्षित को कह रहे हैं, हे परीक्षित, ब्रह्मा जी के जब देखा भगवान के, तो वहां पर क्या क्या देखते हैं? पुरुष, प्रकृति, सब कुछ वहां पर महातत्व, महातत्व हमने आपको बताया ना कि जो वास्तविक जो संसार है वो ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति का आकाश जो कि प्रकाश है, जो वैकुंठों का भगवान की अंग ज्योति का प्रकाश, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। जिसमें जो लोग ध्यान मार्ग करते हैं, ज्ञानी लोग वहां पर जाने की चेष्टा करते हैं, उनका जो लक्ष्य वो केवल ब्रह्म ज्योति मुक्ति होता है। परंतु जो भक्त है, वैष्णव है, उनका लक्ष्य मुक्ति नहीं होता, उस ब्रह्म ज्योति को भेद कर वो ब्रह्म को उसमें वैकुंठ में प्रवेश करते हैं और वहां पर भगवान के संग पार्षद के रूप में रहते हैं। तो ये जो भौतिक संसार है, यहाँ पर असंख्य, इसको महातत्व कहते हैं। और इस महातत्व के अंदर असंख्य जो ब्रह्मांड है, और कोटि 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 ब्रह्मांड। जो लोग आजकल पढ़े लिखे हैं वो आजकल गूगल पे भी जाके देख सकते हैं कि यूनिवर्स कैसी है। एक यूनिवर्स नहीं है, हजारों 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 यूनिवर्सेस हैं। और इनके विषय में जो नासा या आज के जो साइंटिस्ट हैं, उनको आज पता लगा है, 50-100 साल से। मगर हमारे शास्त्र यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में पहले ही उसको उसको बताया गया है कि उनकी कितनी कितनी दूरी है, कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है, चंद्रमा से सूर्य कितनी दूरी पर है, और ये जुपिटर, मार्स, वीनस, ये कितनी कितनी दूरी पर। एग्जैक्ट वही दूरी हमारे शास्त्र में भागवत के 5वें स्कंद में पहले ही बताई गई है, जो साइंटिस्ट आज ढूंढ रहे हैं। और एक और बात बताना चाहता हूं कि जैसे पहले भी बता चुका हूं कि जो मॉडर्न साइंटिस्ट जो है
जो ढूंढ रहे हैं कि कब एक्लिप्स लगेगा, कब ग्रहण लगेगा, कब ये होगा, कब वो होगा, तो हमारे 10 रुपए का पंचांग में आराम से पता लग जाता है कि कब ग्रह आ रहा है, कब ये होगा, कब वो होगा। तो हमको मॉडर्न साइंस की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती बिल्कुल, क्योंकि हमारे शास्त्र में सब कुछ बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड महातत्व है, महातत्व केवल एक गैलेक्सी को नहीं कहते, रादर टोटल मटेरियल क्रिएशन जो भी आप मॉडर्न साइंस में देख सकते हो, उसको महातत्व कहते हैं। उसमें असंख्य 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 गैलेक्सीज बनी पड़ी हैं। और उसके विषय में हम ये गर्ग संहिता में जब हम यहाँ से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको पता लगेगा किस तरह जो वहां की एक गोपी है, जब ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब मिलकर और देवता जब गोलोक में जाते हैं तो वहां पर कैसे उनका उपहास होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पंच महातत्व पूरा दिखाई देता है। अहंकार, मन और 10 इंद्रियां, शब्द आदि पंच तंत्र मात्राएं, पंचभूत, जो जिससे ये सृष्टि रची जाती है। भूमि पुनर्वायु खम अनुद्रे अहंकार में भिन्ना प्रकृतिष्ठदा। भगवान गीता में कहते हैं ना कि आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, जो पंच महाभूत हैं, उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, तो ये जो 8 गुण हैं यहाँ पर वो भी उनको खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये 25 शक्तियां मूर्तिमान और उनके चारों ओर खड़ी हैं। तो ये जो भी कुछ है ना, महातत्व है, प्रकृति है, सबके पीछे एक पर्सनैलिटी है, उनको कंट्रोल कर रही है। कई बार लोग बोलते हैं अरे ओ, हमारे शास्त्र में तो चंद्र देवता के बारे में लिखा है, चंद्रमा पे चंद्रमा के देवता, वहां तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो यह शास्त्र गलत है। अरे नहीं, वो ग्रह है, वो स्वर्ग लोग नहीं है, वो ग्रह यहाँ पर जो देख रहे हैं चंद्रमा पे, यहाँ पर जान जाते हैं जैसे पृथ्वी है। तो पृथ्वी है तो पृथ्वी को आपको भूदेवी दिखाई देती है, आपको नहीं दिखाई देती ना, क्योंकि भूदेवी जो है, इसको जो भूदेवी वो कंट्रोल कर रही है पृथ्वी को। और इंद्र जो है बारिश को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ जो पवन है वो जो है पवन देवता उसको कंट्रोल कर रहा है। जल है उसको वरुण देवता कंट्रोल कर रहा है। तो ये सब देवता है, अपने 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 देवलोक में, स्वर्ग लोक में वहां पर बैठे हैं। तो वहां से जैसे हम हमारे यहाँ पर देखो प्रोग्राम चल रहा है, तो साधना टेलीविजन और हमारे श्रीनाथ प्रभु यहाँ पर हमको कंट्रोल कर लेते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम हमारा। तो हम तो यहाँ पर बैठे हैं और इतनी दूर आपसे बैठकर यहाँ पर बोल रहे हैं, मगर यहाँ से कंट्रोल वहां से चल रहा है। तो इसी तरह जो देवता लोग हैं हमारे 33 करोड़ देवता, कोटि कोटि भी है। कई लोग बोलते नहीं अरे 33 कोटि है, करोड़ नहीं है। अरे 33 करोड़ ही है, इतना बड़ा ब्रह्मांड चल रहा है। और ये 33 करोड़ जो है केवल हमारे यूनिवर्स के हैं, आगे आगे अलग बैकवर्ड गर्ग संहिता से हम भी पढ़ेंगे बाद में। तो ये सब लोग जो हैं, ये इनको कंट्रोल करने वाली अलग अलग पर्सनैलिटीज होती हैं। तो ब्रह्मा जी जब वहां पर जाते तो क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु वहां पर बैठे हैं लक्ष्मी जी के संग, और वहां पर बाकी के जितने भी हैं, वहां पर पुरुष, प्रकृति, महातत्व को कंट्रोल करने वाला देवता, अहंकार, मन, 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला, पंच तन मात्राएं को कंट्रोल करना, पंचभूत, 25 शक्तियां, सब मूर्तिमान होकर ठाकुर जी के सामने हाथ नमस्तक नम पकड़कर वहां पर खड़ी हैं भगवान विष्णु के समक्ष। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सदृश स्वरूप शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। हमने आपको कई बार पहले भी बता चुके हैं कि जो भगवान ऐश्वर्य समग्र वीर जश्रिया ज्ञान वैराग्य शम भगे इति अंगना, भगवान केवल किसी उसी को कहते हैं जिसके अंदर पूर्णतः समग्र से, यहाँ पर वही शब्द फिर दोबारा आ रहा है, समग्र से, ऐश्वर्य से, जिसके पास समस्त, उससे ऊपर किसी के पास धन ना हो, सबके सबसे ज्यादा उनके पास जो धन संपत्ति सब कुछ, ऐश्वर्य समग्र से, वीर, उससे और कोई वीर ना हो, भगवान से ऊपर कोई वीर हो नहीं सकता, कोई कोई भी हरा नहीं सकता भगवान को। वीर से यश, रूप, किसी के पास यश, जिसके पास रूप और यश भी होगा, धन है, शक्ति है, रूप है, तो उसके पास यश भी होगा। और यश जो कीर्तिमान होगा, यश होगा। और ज्ञान
ऊपर हो और वो उससे वैराग हो, उससे अटैचमेंट ना हो, वो केवल भगवान है। हमारे पास थोड़ा बहुत धन होगा, थोड़ा बहुत रूप होगा, थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, हमको उसका घमंड भी हो जाता है, उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। परंतु भगवान के पास थोड़ा नहीं, पूर्ण मात्रा में है। पूर्णस्य पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते, सब कुछ पूर्ण में है। मगर भगवान को उसमें से अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि वो स्वयं आनंद में रहते हैं, उनको कुछ अटैचमेंट नहीं है, उनका सब कुछ है। तो यहाँ पर वो समग्र से ऐश्वर्य, वो भी सामने हाथ, धर्म, कीर्ति, ज्ञान, सब ये छह जो अवस्थाएं हैं भगवान इनसे युक्त हैं। तो उनके अतिरिक्त कहीं भी नित्य रूप में विकास नहीं करती। आगे भी भाई कहते हैं, उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से, उद्देश्य से लबालब भर गया। तुरंत जब भगवान को देखते थे, एकदम उसका हृदय लबालब भर गया, आनंद से आनंदित हो गए। क्योंकि भगवान के दर्शन से उसमें आदमी को जो भगवान को देखते हैं, जब भी हमारे बाबा, हमारे बाबा ने जब एक बार पहली बार दर्शन किए थे, तो ठाकुर जी के जब उनके जिस कमरे में दर्शन हुए, उनकी केवल सेवा भाव से, संत सेवा से उनको दर्शन हो गए थे भगवान के। तो फिर सबको नहीं बताते, मगर हम अभी चर्चा आई है तो बाबा को 3 दिन होश नहीं आ रही थी। बेहोश हो जाता है व्यक्ति, सह शक्ति, शरीर सह नहीं सकता, उनका तेज सह नहीं सकता है। भगवान का तेज इतना है। उसका अनुभव आप ये लगा सकते हैं, सूर्य है, ये जो सूर्य है इसको नारायण कहते हैं, सूर्य नारायण। क्यों? क्योंकि ये जो सूर्य नारायण है, एक कण है। ये किस चीज का कण है? उस ब्रह्म ज्योति का कण है, जिस ब्रह्म ज्योति को ज्ञानी देखना चाहते हैं। शर्याम दिख रहा है, हर रोज दिखता है, इसीलिए हमारे में प्रणाम किया जाता है सूर्य नारायण को। और ये किसका अंश है? उस ब्रह्म ज्योति का। और ब्रह्म ज्योति कहां से आई है? भगवान की अंग ज्योति से। भगवान के अंग हैं, उनमें प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश जो है वो भगवान का। तो उसका सहन करने के लिए, इसीलिए जो शरीर है इसको शुद्ध किया जाता है पहले। तो गुरु जो है अपने चेले को शुद्ध करता है, नाम जब करवा कर उसको शुद्ध करवाता है पहले उसको। तो जब आजकल ऐसा नहीं है, ऐसा नाम का नाम फूक दिया बस, कन्ना मन्ना कर तू मेरा चेला मैं तारा गुरु, ऐसा गुरु नहीं। जो गुरु होता है अपने चेले को ट्रेन करता है पहले, उसका पूरा पात्र बनाता है। जिस तरह यहाँ पर नारद जी ने अपनी भगवान ने ब्रह्मा को पात्र बनाया, ब्रह्मा जी ने नारद को पात्र बनाया, और नारद जी ने वेद व्यास मुनि को पात्र बनाया, तब दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर वो, अब यहाँ पर वो जो उसने जब भगवान के दर्शन करते हैं, तो लबालब बहुत रोने लगा, अरे वाह अथा प्रेम। तो यहाँ पर वो भगवान के जो आनंद में, क्योंकि भगवान आनंदमय है ना, तो उनके आनंद के जब उनके दर्शन होते हैं, तो वो आनंद हमारे में उसको प्रकाशित हो जाता है। जैसे अग्नि में कोई वस्तु डाल तो अग्निमय हो जाती है। आप कोई इलेक्ट्रिकल वायर को टच कर दो ना, तो आपके साथ एकदम आपको इलेक्ट्रिक्यूटेड हो जाओगे, आपको बिजली पकड़ लेती है। तो भगवान जो आनंद है, भगवान का आनंद, ये हमारे में शक्ति नहीं है उस आनंद को पचा सके, उनको देख सके। इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी देखने के लिए, कोई और नहीं देख सकता था। और जो संजय था, उसको वेद व्यास मुनि ने दिव्य दृष्टि दी, तब संजय देख सका है। इन आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, इसके लिए दिव्य दृष्टि पहुंच लेनी बहुत आवश्यकता है, चित्त शुद्धि हमें बहुत आवश्यकता है। नारद जी ने भी जब पहली बार बच्चे के रूप में 5 साल के थे, तो संत महात्माओं की सेवा किया, उनका जूठन खाया, उन्होंने मंत्र दे दिया, बेटा तुम ये ओम नमो भगवते वासुदेवाया, इसका मंत्र किया करो। तो भगवान का वो मंत्र लेकर जब माँ मर गई, 5 साल का बच्चा घर बार छोड़ के चला गया, और उन्होंने बोला था भगवान नारायण ही केवल भगवान है, विष्णु ही केवल भगवान है बेटा, उनका नाम जप किया करो, और कोई नाम जप नहीं करना बस। तो नारद जी 5 वर्ष के बच्चा थक गया, और एक वृक्ष के नीचे जल पीकर एक वृक्ष के नीचे बैठा, तो ध्यान करने आ जा रहे, उन्होंने मेरे को कहा कि
इस मंत्र का जप करो। बस ध्यान किया तो भगवान उसके भोलेपन के ऊपर फंस गए। भगवान भोलेपन पे फंसते हैं, बस कपटता से नहीं फंसते। हमको अहंकार हो जाए कि हमके पास बहुत ज्ञान है, या हम बहुत बड़ी भक्ति करते हैं, या हम कुछ ये हैं, हमने वो मंदिर बना दिया, हमने वो बना दिया, ये बना दिया, हमारे इतना चेला हो गया, इतना ये हो गया, उससे भगवान नहीं प्रकट होते। भगवान तो प्रकट होते हैं दीनता से, अकिंचनता से। कोई संसार में जाने ना हमको, कोई पहचाने ना हमको। जो लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, केवल शुक्र विष्ठा। जो लाभ, धन संपत्ति का लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये तो शुक्र विष्ठा। शुक्र विष्ठा कहते हैं शुक्र का जो स्तूप, गंदगी, बदबू है उसमें ना। भगवान, भगवान जो है, भगवान केवल निष्कपटता से, भोलेपन से, नारद को भोलेपन से फिर दर्शन होते हैं। वेदव्यास मुनि का जो सम्यक प्रणितो अमल, उसी से 4 वेद 18 पुराण लिखने वाला व्यक्ति, वो अकिंचन भाव से, दीनहीन बनकर, अपने गुरु नारद के आदेश के ऊपर दीनहीन बन जब बनकर प्रार्थना करते हैं तो ठाकुर प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा दीनहीन बनकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो हमको भी इनके चरण कमलों पे चलते हुए दीनहीन बनकर पूजा करनी है। घमंड नहीं करना, होगा भी नहीं घमंड। बहुत बहुत भक्त हुए हैं, बड़े बड़े भक्त हुए हैं, और भगवान जब भक्त प्रकट होते हैं तो मन चित्त शुद्धि। मैंने आपको, मेरे को अभी बात एक याद आई। आपको पता है, मैंने एक बार आपको कथा बता भी चुका हूँ लाला बाबा की। लाला बाबू ने सब कुछ त्याग दिया, वृंदावन बना दिया, सारा का सारा वृंदावन खरीद लिया, भगवान की सेवा में लगा दिया, भव्य मंदिर बना दिया। ठाकुर जी आके कहते हैं बेटा मेरे लिए मंदिर बनाओ। तो भगवान ने दर्शन दिए। जिस छवि की गुरु ने दर्शन करवाए, जिस छवि की वो दर्शन किए, उनका नाम है श्री चंद्रमा कृष्ण, राधा चंद्रमा कृष्ण। ज्ञानगुदरी में ये मंदिर है। तो वही रूप है जिस रूप को उन्होंने दर्शन किए थे। बहुत बहुत सुंदर ठाकुर जी वहां पर विराजमान है। जब भी आप वृंदावन जाओ, हमारा निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर कि आप लाला बाबू मंदिर जरूर जाना। वहां पर लोग नहीं जाते, उनको पता नहीं है। लाला बाबू मंदिर जरूर जाइए, वहां पर इतने सुंदर, वहां पर राधा कृष्ण चंद्रमा, राधा रानी और ललिता विशाखा सखी के संग खड़े हैं वहां पर। तो लाला बाबू ने जब मंदिर बना दिया, और भंडारा चलता था, भंडारे में कभी खाते नहीं थे, अपने भंडारे में नहीं खाना, आप मधुकरी करके खाते थे। फिर भगवान एक बार उनको सपने में आके कहते हैं बेटा एक मंदिर और बनाओ। अरे प्रभु किस झंझट में डाल रहे हो मेरे को, ठीक है आपकी इच्छा है, मगर मेरे को तो संसार में आप ये मंदिर बनाने की, मैंने तो सब धन तो लगा दिया। अब आप कहते हैं तो ठीक है, मैं लोगों के पास जाऊंगा, धन मांग कर लगा दूंगा, आप चाहते तो मंदिर। अरे बेटा वो मंदिर नहीं, अब तुम अपने मन में मंदिर बनाओ बेटा। तो हमको एक घटना याद आती है। चोल राज, आपको चोल, चोल वंश हुआ है हमारे इंडिया में। हमारे चोल वंश आप होगा 850। आज अभी 2025 चल रहा है, 850 का वोट आप देखोगे चोल वंश हुआ है। तो वहां पर जो राजा लोग होते थे हमारे हमारे हिंदुओं में, एक राजा मंदिर बनाना शुरू करता था, उसको ऐसे भव्य मंदिर बनाते थे कि एक मंदिर को जनरेशन जनरेशन लग जाते थे बनाने में। दादा ने शुरू किया, खत्म नहीं हुआ, वो मर गया, फिर उसके उसके पिता ने, फिर उसने वो बनाता था मंदिर, करते करते ऐसे कितनी कितनी जनरेशन बनती थी। ये तो मुसलमानों ने आके मंदिर मंदिर तोड़े, इसीलिए तो जहां पर भी देखो वो वहां से मस्जिद के नीचे से मंदिर निकल रहे हैं। तो ये मंदिर जो इतने भव्य भव्य मंदिर थे, ये कौन बनाते थे? राजा लोग ही बनाते थे ना। जैसे राधा गोविंद जी का मंदिर जो है, वो राजा मान सिंह ने बनाया है। जो यहाँ पर गुरुद्वारा है दिल्ली में, वो भी राजा मानसिंह का ही है, राजा मानसिंह ने ही दिया हुआ है। तो राजा लोग मंदिर, तो चोल राजा के मेरे को एक बात याद आती है। तो चोल वंश के एक राजा थे, विजयालय चोल, जिन्होंने चोल वंश से शुरू हुआ, मंदिर बनाना शुरू किया। जब मंदिर बनाना शुरू किया तो मंदिर खत्म नहीं हुआ। तो उसके बेटे ने, ठीक है मेरे बाप पिताजी की इच्छा थी शिवालय, शिव जी का मंदिर,
तो पिताजी की इच्छा पूरी नहीं, अच्छा मैं ही मंदिर को बनाता, मंदिर वो भी बनाने लगे, उसी मंदिर को काम चलता रहा, उसका सारा जीवन निकल गया। अब तीसरी पीढ़ी आ गई, तीसरी पीढ़ी आ गई, शिवालय चल रहा है, सारा मंदिर बन गया, बहुत प्रसन्न हुआ, मेरे पुरखों ने शुरू किया मंदिर, आज बन गया, ठीक है, हे प्रभु, हे शंकर, जय शंकर। तो इसका इस दिन मुहूर्त ब्राह्मणों को बुलाया, इस दिन मुहूर्त निकलेगा, ठीक है, सब वहां पर जो राज है उसको सबको बुला दिया, सबको सब आओ, वहां पर भव्य भंडारा होगा। तो शंकर जी का शिवालय उद्घाटन हो रहा है, सब अनाउंस कर दिया। तो शंकर जी प्रसन्न थे, प्रसन्न तो थे, अरे पुरखों ने शुरू किया हुआ, शंकर जी अपने भक्तों को तो छोटी सी बात पे प्रसन्न हो जाते हैं। तो आगे बोलते, बेटा ये जो तुमने आज ये जो जो उद्घाटन का डेट रखी है ना, इसको थोड़ा चेंज कर दे, हम बाद में करेंगे। अरे प्रभु, बाद में क्यों? अरे एक और मंदिर का उद्घाटन है, वहां पर जाना है मेरे को, शंकर जी कहते हैं। अरे प्रभु, ऐसे भक्त, मेरा वो बहुत अच्छा भक्त है, वो भी एक उद्घाटन कर रहा है मंदिर का, तो मेरे को वहां पहले जाके इस दिन वहां जाना है, और तुम्हारा उद्घाटन हम बाद में करेंगे, आकर तुम्हारे मंदिर में बाद में आकर विराजमान होते हैं। राजा को बड़ा इतना आश्चर्य कि इतना कोई भक्त, इससे भी हमारे से हमारे पुरखों ने इतनी इतनी भक्ति की शंकर जी की, और शंकर जी तो प्रसन्न है हमारे पर भी, मगर इसका मतलब हमारी भक्ति इतनी अच्छी नहीं है, इससे भी उत्तम है, इससे भी उत्तम भक्त है, अरे धन्य है हम, ऐसे ऐसे जो भक्त हैं। उसे ईर्ष्या नहीं किया उन्होंने, राजा ने, धन्य है ऐसे जो हम भी हैं, प्रभु हमको भी दिखाइए कहाँ पर है वो भक्त। अच्छा ऐसा करना कि वहां पर पहुंच जाना, वहां पर तेरे को मेरा वो भक्त मिलेगा जिसके उद्घाटन पर हम जा रहे हैं, ठीक है। राजा अपने जो भी साथ में सिक्योरिटी वगैरह लेकर, तो राजा वहां पर पहुंचता है, वहां पर देखता है, जब वहां पर पहुंचता है तो वहां पर तो कुछ था नहीं, कुछ दिया हुआ पड़ा है, वहां पर एक भिखारी बैठा हुआ है। अब नाम दे दिया था शंकर जी ने सपने में, उसका ये नाम है मेरे भक्त का। दिखाते इधर कुछ नहीं है, उसको प्रणाम किया, तो प्रणाम कर कर वो पूछता है, महाराज आपका नाम? बोलता मेरा नाम ये। अरे एकदम वो चौंक गया, नाम तो वही है जो शंकर जी ने सपने में, मेरा भक्त भी वही है, मगर ये तो भिखारी, आप मंदिर मंदिर का नामो निशान नहीं। अब सोच में पड़े तो ठग शंकर जी प्रकट होते, बेटा ये जो मेरा जो भक्त है, ये मन में मंदिर बना रहा है मेरा, चित्त शुद्धि। तो यहाँ पर ये जो आभास होता है, यहाँ पर चित्त शुद्धि जब होती है तो भगवान का दर्शन होता है। और ये कोई हम ये लिखी लिखाई पढ़ी लिखाई बात नहीं है, ये अनुभव है। जो संतों को दर्शन होते हैं, जिसको इनका अनुभव होता है भक्ति का, ये भक्ति का अनुभव करना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारे संग जुड़े हैं, हम भक्तों को बोलते हैं अपने घर पर बैठकर केवल नाम जप करो भगवान कृष्ण का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जरूर नहीं है कि आप वृंदावन जाकर रहो, वहां तब जाकर नाम करो। हाँ, एक बात होती है, बोलते गए थे हरिवदन, ओटन लगे कपास। इसका अर्थ ये है, गए थे तो गए थे घर से, घर बार छोड़कर कि हम हरिभजन करेंगे, वहां पर कपास लगी हुई थी। कपास जो जिसको सूत, जिससे सूत बनता है, कपड़े वपड़े को पहनने के लिए कपास ओटन लग गए। अरे ठंडी लगी, चलो अभी कपास को ओढ़ते हैं, कपास ओढ़कर फिर हम इसको सूत बनाएंगे, सूत बनाकर कपड़ा बनाएंगे, कपड़ा बनाकर पहनेंगे। अरे भैया गए तो भजन करने के लिए गए थे, ओटन लगे कपास। तो लोग क्या करते हैं कि वृंदावन जी कई लोग जाते हैं, तो वृंदावन भजन के लिए वहां पर जाकर बिजनेस शुरू कर देते हैं। वृंदावन बिजनेस करने की जगह नहीं है। तो चलो जी हम वहां पर वृंदावन में रहेंगे, भजन भी करेंगे और वृंदावन में नाम भी जप करेंगे ना, इसके लिए नहीं है। इससे बेटर घर पे बैठ जाओ, और वृंदावन में भजन करना है। बड़े बड़े महात्माओं ने
बाबाओं ने, भक्तों ने भजन किया है अपनी कुटिया में बैठकर आराम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप भजन कर रहे हो। तो वैसे ही भजन आप अपने घर पर बैठ के, कमरे में बैठ के एकांत में करो। एकांत चाहिए जिसे डिस्टर्ब ना हो मन। कभी आपको अपने घर के अंदर भी एकांत मिल रहा है, कहीं पर भी मिल रहा है, जहां पर भी मिल, क्योंकि नाम और कृष्ण भिन्न नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का दाम, भगवान की लीला, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो भिन्नात नाम नाम नामिनो। भगवान का नाम जो है, इसका अर्थ ये नहीं है कि जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, या सीताराम सीताराम राधे श्याम कर रहे हैं, तो ये करने के बाद हमको बैकुंठ अलग है, नाम अलग है, भगवान अलग है, नाम अलग है, ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नाम ही कृष्ण है। जब कृष्ण कहते हैं, जब सीताराम कहते हैं, तो सीताराम ये नाम ही सीताराम है। ये नाम ही मूर्तिमान है। ये नाम जब शुद्ध शुद्ध होता है, तो जब नाम होगा तो व्यक्ति को भगवान का अनुभव, भगवान के दर्शन, आंख बंद करने की जरूरत नहीं, खुली आंखों से होंगे दर्शन। नाम ही प्रकट हो जाता है, वो नाम ही धाम बन जाता है। यहाँ पर वो जो रस है, नाम में ही ये रस है, और नाम में धाम भी प्रकट हो जाता है, नाम ही धाम बन जाता है, नाम ही रूप, नाम ही लीला, नाम ही धाम। तो हमारे भगवान विष्णु के जितने नाम हैं, अलग अलग भाव में लोग विष्णु की पूजा चाहिए, बस हरे नाम ही केवल, इधर उधर का नाम नहीं, ये नाम वो नाम, वो नाम वो नाम, इस गुरु का नाम वो गुरु का नाम, ये नाम नहीं, हरे नाम, विष्णु का नाम, हरे नाम ही केवल। 3 बार लिखा है। कलो नास्ते, कलयुग के अंदर और कोई रास्ता नहीं, कलयुग के अंदर और कोई रास्ता नहीं, कलयुग के अंदर और कोई रास्ता नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, वृद्ध नारायण या पुराण में कहते हैं। तो भगवान के, विष्णु के कोई भी नाम ले सकते हो, अन्य कोई नहीं। इसका नाम ले लिया, उसका नाम ले लिया, उसका नाम ले लिया, तो सब एक है ना, ना, ना। विष्णु के केवल नाम एक हैं। विष्णु के नाम भाव, आप किसी भी भाव में कैसे भी विष्णु के नाम लो, कोई भी विष्णु का नाम लो, नारायण नारायण नारायण, या जितने भी भगवान विष्णु के नाम, उन विष्णु के नामों में जो सर्वश्रेष्ठ नाम जो गिना जाता है, और विशेष करके जो मंत्र है, ये मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, या सीताराम राधे श्याम, आप ये नाम जब करो, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को, उनके जब दर्शन के करते ही ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से, उद्रेक से लबालब भर गया, शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम अश्रु छलक आए। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में, जो परमहंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकती है, सिर झुकाकर प्रणाम किया। अब यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर विशेष बात कही है, यत परमहंसा नाम पथादि गम्य थे। ये जो मार्ग है, केवल महात्मा येन कथा पंथा, ये मार्ग आप अपनी बुद्धि से भगवत प्राप्ति, भगवान का धाम पे नहीं जा सकते, अपनी भक्ति चेष्टा से भी नहीं जा सकते, अपने ध्यान से भी नहीं जा सकते। ये केवल और केवल प्राप्त होते हैं जो परमहंस जो होते हैं, परमहंस जो भगवान के जो परमहंस, उनके जो मार्ग, निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकता है। उन्होंने एक रास्ता बनाया है, महात्मा येन गता पंथा। जो रास्ता महाजनों ने भक्ति मार्ग जो बनाया है, भक्ति के ऊपर चलते हुए, भगवान विष्णु की भक्ति के ऊपर चलते हुए, उस रास्ते पे चलते हुए, तब ही भगवान के इस वैकुंठ में पहुंच सकते हैं, और कोई रास्ते से नहीं पहुंच सकते। हमारी जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, उन चारों संप्रदायों में से किसी भी संप्रदाय में जो सिद्ध पुरुष है, सबके पास नहीं होगा, ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। कई लोग आजकल बोलते हैं ठीक है, चार परंपराओं में किसी भी पकड़ लो, उसको गुरु बना लो, ऐसे नहीं चलेगा ना। 4 गुरु परंपराओं में वैष्णव होना चाहिए, मगर उसके ऊपर वो परम सिद्ध होगा, तब आपका कल्याण होगा।
जैसे जो आपको ऑपरेशन करवाना है, तो आप डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में तो जाओगे, वहां पर तरह तरह के डॉक्टर घूम रहे हैं, ट्रेनर भी घूम रहे होंगे, वहां पर ट्रेनिंग डॉक्टर जो कहते हैं, मगर उनको सर्जरी करने का अधिकार नहीं है। सर्जरी आप केवल और केवल सर्जन के हाथों से करवा सकते हैं, जो क्वालिफाइड सर्जन, अप्रूव्ड सर्जन होगा। उसी तरह चार संप्रदायों में, ये नहीं इधर उधर से, जिधर से देखा उधर से गुरु बना लिया, चार संप्रदायों में इधर उधर से देखे गुरु बना लिया, ऐसा भी नहीं चलेगा। चार संप्रदायों में हो, और चार संप्रदायों के अंतर्गत विष्णु का भक्त हो, वैष्णव हो, शुद्ध शास्त्रकृत हो, शास्त्र में भी निपुण हो, साथ में विरक्त हो, संसार से विरक्त हो, और परमहंस स्टेज पर पहुंचा हुआ हो, उसको नाम सिद्धि प्राप्त हुई हो, तो ऐसे भक्त के आश्रम में जाकर उसके जो 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 मार्ग जो दिखाया गया है, महात्मा येन गता सपंथा, उसके ऊपर चलते हुए फिर भगवान के दर्शन होते हैं। और ये जो परम सिद्ध, जो जितने भी परम सिद्ध हमारे महाजन हैं, वो नाम से ही सिद्ध हुए हैं, नाम ही उनके साथ प्रकट होता है, और नाम का ही वो, हर एक युग में नाम की महिमा है, उससे ऊपर और कोई महिमा नहीं होती है। और कलयुग के अंदर तो केवल केवल एक नाम ही रह जाता है, और नाम के संग केवल विष्णु का ही नाम रहता है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नास्ते, कलो नास्ते, कलो नास्ते गति अन्यथा, और कोई गति का रास्ता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जब ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा, तो वो आनंद से लबालब हो गए, आंसू छलक रहे हैं, और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, झुककर प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर अब भगवान ब्रह्मा जी को कुछ बोल रहे हैं। अब भगवान यहाँ पर क्या बोलते हैं, आज समय हो गया है, तो अब ब्रह्मा जी से प्रसन्न हुए, भगवान के दर्शन कर कर ब्रह्मा जी बहुत अपने आप को आनंदित यहाँ पर कर रहे हैं। ब्रह्मा जी रो रहे हैं, आंसू में आंसू छलक रहे हैं प्रेम में। और फिर ब्रह्मा जी वहां पर भगवान जी जो है, अब ब्रह्मा जी से कहते हैं, श्री भगवान वाचा तब हम तोषिता सम्यक वेद गर्भ से सर्षा। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर विश्राम देते हैं, कभी केवल 2-3 मिनट रह गए हैं, तो इसलिए हम इस प्रसंग को आज नहीं शुरू करेंगे। तो ब्रह्मा जी, भगवान जी ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं, वो हम अगले सप्ताह पढ़ेंगे। और उसके संग हम जो गोलोक धाम है, गोलोक धाम में की थोड़ी सी व्याख्या है। वास्तव में एक्चुअली तो हम भागवत पढ़ रहे हैं, मगर यहाँ पर बैकुंठ की व्याख्या है, यहाँ पर गोलोक धाम की व्याख्या नहीं है। तो हम गर्ग संहिता में से, ये भगवान गर्ग संहिता में से, तो हम गोलोक धाम की जो व्याख्या है साथ में, वो भी प्रसंग साथ में ही पढ़ेंगे, तो क्योंकि कनेक्टेड है, वैकुंठ का और गोलोक धाम का दोनों का वर्णन है। अब भगवान यहाँ पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के ऊपर क्या कहते हैं, वो अगले सप्ताह हम उसके, अगले शनिवार उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और किसी का, भक्त का कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ, किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ पूछना चाहता हो। ठीक है, लगता है प्रश्न नहीं है, तो हमारा ये निवेदन है आप सबसे कि आप नाम जप करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम जप करते रहिए। और हम जो है बुधवार को गीता के ऊपर तीसरा अध्याय जो है वो शुरू करेंगे, और शनिवार को जो हमारा ये जो भागवत का प्रोग्राम है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, हम आपसे सबसे आज्ञा लेते हैं। निताई गौर राधे श्याम, जय राधे, जय प्रभुपाद।